Hello students, welcome to my channel. I am here with the numericals of electric energy and electric power, which is basically 10th based जो numericals हैं, ठीक है जी, वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्टली न्यूमेरिकल्स को स्टडी करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें इसके फॉर्मूले चाहिए कि हम कौन सा टॉपिक स्टडी कर रहे हैं और इसके फॉर्मूले क्या हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर, इनको हमने बड़ा ही एक्सप्लेन किया था, बड़ा ही एक्सप्लेन करके वाइडली आपको इस टॉपिक को प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको स्टडी करवाया। तो ये टॉपिक के बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है जी, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली क्या है, हम इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूले हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में ट्राई कर चुके हैं, तो वो फॉर्मूले को थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्टली दैट यू नो कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ा, तो एनर्जी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, आई एम राइटिंग हियर ओनली एनर्जी, अंडरस्टूड है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ रहे हैं। तो एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क, ठीक है जी, हमने क्या पढ़ा था, दैट इज वी आई टी, वी इज द voltage, I is the current, okay, then T is the time, and also you can also written that can also be written as V equal to IR को अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एनर्जी can also be written as instead of V you can write IR, that will give you I square RT, okay, then which is also equal to the heat energy. And similarly if I put the value of I here, then energy can be written as I की value अगर put करें V by R, that becomes V square by R into T, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम अपना फॉर्मूला होगा जो एनर्जी का, उसे यूज कर लेंगे। तो नेक्स्ट आती है जी इलेक्ट्रिक पावर, जो हमने पढ़ी है, ठीक है। तो पावर हमने क्या पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू एक्चुअली वी आई टी बाई टी, देन टी विल कैंसल आउट, then power is equal to VI, okay, or that can also be written as power is equal to I square R if I put the value of V IR here, then also that is equal to V square by R. Now मतलब ये जो पावर की वैल्यू है ना, हमें कौन सी यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज करना है, तो इसके लिए ना एक ट्रिक है जिससे आप न्यूमेरिकल को भी कभी भी गलत नहीं करोगे। तो हम आपको वैसे आपको इस एग्जांपल में भी समझाऊंगी मैं कि कैसे मैं ये ट्रिक आपको बता रही हूँ। जैसे एक थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि हमें ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब हमारे पास V और I दोनों क्या होते हैं, दोनों वेरी हो रहे हैं। जब दोनों क्या है, वेरिएबल हैं, दोनों वेरी हैं, तो दोनों अगर V और I दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है तो हमें वो वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। देन P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, हम ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब हमारे पास I जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ओके। तो इसे माइंड में बिठा लो, थोड़ा इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर व्हेन V इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। जब हमारे पास क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे थे एनर्जी एंड पावर के फॉर्मूले, ठीक है जी। एंड पावर के ऐसा यूनिट दैट यू नो दैट इज वॉट, एंड एनर्जी के जो ऐसा यूनिट है लव। तो हमें क्या है कि ये जो न्यूमेरिकल हैं, ठीक है जी, हमें सॉल्व करने हैं। तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट फर्स्टली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो फर्स्टली क्या है कि मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मेरे पास क्या है, एक गीजर है, गीजर दैट इज रेटेड 1500 वॉट, ओके, 250 वोल्ट, इतनी रेटिंग की है। तो रेटिंग क्या है, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि रेटिंग से हमें क्या क्या पता चलता है, ठीक है जी। देन इट इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट, ठीक है। 250 वोल्ट पे हमने इसे कनेक्ट किया। देन कैलकुलेट, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है देखते हैं। फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है कि कितना करंट ये विड्रॉ करेगा, करंट ड्रॉन, ओके। तो सेकंड आपको कैलकुलेट करना है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, एनर्जी कंज्यूम्ड। अब एनर्जी जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग आएगी ना, हमारे पास टी का फैक्टर भी है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 50 आवर्स, अगर हम इसे 50 आवर्स के लिए सपोज कर लो, एक मंथ में ये 50 आवर्स चल रहा है, ठीक है, तो ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 50 आवर्स, ओके। देन जो नेक्स्ट है हमारा, हमें कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करनी है, मीन्स हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करनी है हमें, कंज्यूम्ड एट रुपीज 2.20
पर यूनिट, 1 यूनिट का इतना रेट है। तो हमें इसका बिल बनाना है कि भाई हमारे घर का कितना बिल आएगा अगर हमने सिर्फ एक गीज़र को ऑन किया, ठीक है, 50 घंटे के लिए, ओके, जो कि 1500 वाट का है, 250 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या है हमारा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कैलकुलेट करना है उसके अकॉर्डिंगली हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो फर्स्टली हमें गिवन क्या है भाई वो लिखते हैं। हमें पावर गिवन है 1500 वाट है, ये तो पता ही लग गया ना हमें, पावर का जो यूनिट है वो वाट होता है। तो पावर गिवन है दैट इज 1500 वाट। तो नेक्स्ट हमें वोल्टेज गिवन है 250 वोल्ट, ओके। तो देखो ये 250 वोल्ट ही इसकी रेटिंग है और ये 250 वोल्ट पे ही इसको हमें चला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो वोल्टेज कितनी है हमारी 250 वोल्ट है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट मुझे करंट कैलकुलेट करना है, तो करंट निकालना है। तो करंट कैसे निकालें, ये वाला फॉर्मूला यूज करें, पावर इक्वल टू वी आई, ओके। तो पावर कितनी है 1500, वोल्टेज 250 है, आई हमें कैलकुलेट करना है। तो आई यहाँ से सिंपल आ गया 1500 बाय 250, ओके, इट विल गिव यू 6 एम्पियर। तो इसने इतना करंट विड्रॉ किया। 6 एम्पियर का जो करंट है जब ये ऑपरेट करेगा 1500 वाट का 250 वोल्ट पे, तो ये 6 एम्पियर के करंट को विड्रॉ करेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 50 आवर्स। तो हमें यहाँ पर टाइम गिवन है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है वो टाइम गिवन है कि इतने आवर्स का टाइम है, ठीक है। तो ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो एनर्जी निकालनी है जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारा, दैट इज आई स्क्वायर आर टी। चलो आर तो हम क्यों ही लगाए हैं ना, क्योंकि आर तो हमें गिवन नहीं है, तो हम क्यों फाइंड करें, पहले बोला ही नहीं है। तो सीधा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी। देन V दैट इज 250 वोल्ट पे कर रहा है ऑपरेट। I हमने कैलकुलेट किया 6, तो कितने टाइम के लिए 50 आवर्स के लिए, ओके। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो देखो जो वोल्टेज है वो 250 गिवन है, ठीक है। जो करंट है वो क्या है हमारा 6 एम्पियर है, टाइम 50 आवर्स है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो टाइम है वो 50 आवर्स है, तो या तो पहले हम इसके सेकंड्स बनाएं, ठीक है, क्योंकि जो 250 एंड 6 है ये दोनों क्या है हमारे ऐसे यूनिट है, ठीक है। तो ऐसा करने की बजाय हम यानी कि पहले मैं इसको भी कन्वर्ट करूँ, इसको भी कन्वर्ट करूँ, तो एक इजी सा मेथड है हमारे पास। इजी सा मेथड क्या है कि हम सीधा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एक ही कन्वर्जन करनी पड़ेगी। पावर होती है जी वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क क्या होता है पावर इनटू टाइम, ओके। तो अब क्या है देखो वर्क, एक्चुअल में ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें यहाँ नेक्स्ट स्टेप में पर यूनिट जो है वो गिवन है एनर्जी, है ना, कि पर यूनिट इतने 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 रुपए है उसके। तो हमें यूनिट भी तो कैलकुलेट करने हैं, एंड दैट यू नो कि 1 यूनिट पढ़ा है हमने, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर के इक्वल है। तो हमें 1 किलोवाट यानी कि हमें एनर्जी को किलोवाट आवर में निकालना है, तो क्यों ना हम इसी स्टेप में चलें डायरेक्टली। तो पावर क्या है हमारे पास, वाट में कितनी है 1500, तो इसको मैं किलोवाट में बनाऊँ तो 1500 बाय 1000, कितने किलो वाट इनटू जो टाइम है, टाइम कितना गिवन है 50 आवर्स, ओके। अब हमारा क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा, नहीं तो हमें एक और स्टेप करना पड़ता। तो दिस विल कैंसल आउट, देन दैट वर्क इज इक्वल टू 75 किलोवाट आवर। दैट मीन क्या है जी 50 घंटे जब मैंने ये गीजर ऑपरेट किया तो इसने 75 यूनिट जो है वो कंज्यूम कर लिए। दैट मीन क्या है इसने 75 यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम कर लिए हैं, ओके। तो हमें करना क्या है, अब इसका बिल बनाना है, ठीक है। सी पॉइंट में हमें क्या करना है, बिल बनाना है। तो बिल कैसे बनेगा, तो हमने इसका रेट जो है वो निकालना है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर का जो रेट है वो कितना है, दैट इज 2.20। तो मेरे कितने यूज हुए हैं 75 किलोवाट आवर, तो इनका रेट क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, 75 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.20 से, देन इट विल गिव यू, okay, after calculating this it will give you, okay, that is a 165, okay। तो आपका बिल कितना आया 165 रुपीज, ओके।
तो सबसे इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखना है कि हमारी इन्फॉर्मेशन क्या है। देन उसके बाद हमें देखना है कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, उसके अकॉर्डिंगली जो रेलिवेंट फार्मूला है वो क्या लगेगा, किस फॉर्म में हम उसको लगाएंगे। तो रेलिवेंट फार्मूला हमें इजीएस्ट वे जो हो हमारा, ठीक है, तो फालतू में यहाँ पे पहले मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करती, फिर मैं वो फार्मूला यूज करती, या मैं एनर्जी को यहाँ से कैलकुलेट करती तो उसमें मैं फिर उसको ऐसा यूनिट में को कन्वर्ट करती है ना, देन उसके बाद फिर उसका यूनिट बनाती। तो हमें क्या करना है, तो हमें ये फार्मूले सारे माइंड में रखने हैं कि हमारा ये न्यूमेरिकल शॉर्ट जो होगा, शॉर्ट स्टेप में जो हम इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है, तो वो कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम इतना नहीं होता कि हम एक ही न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन करते जाएं। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो इस तरह का जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो हम करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपने अच्छी तरह से देख लिया, ठीक है। तो मैं आपको ये रब करके अगला न्यूमेरिकल करवा दूँ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हम इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपका कोई डाउट ना रहे इसमें। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो मैं ले रही हूँ स्टेटमेंट, तो क्या है कि एक हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, ठीक है जी। तो इसी तरह का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल क्या है कि एक रेफ्रिजरेटर है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, ओके, दैट इज रेटेड 500 वाट, ऑपरेट्स, तो ये ऑपरेट कर रहा है, ठीक है जी, फॉर 10 आवर अ डे, 10 आवर पर डे ये ऑपरेट करता है, ठीक है जी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, तो हमें एनर्जी की कॉस्ट निकालनी है टू ऑपरेट इट, टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, अगर मैं 30 दिन से ऑपरेट करूं, ठीक है जी, एट रुपीज 2.50 पर किलोवाट। अगर मैं इसे 2.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है, मैं इसे 30 दिन के लिए चला रही हूँ, तो 2.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मुझे इसका बिल बनाना है कि कितना बिल आएगा, कितने रुपए हमको देने पड़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले मुझे क्या है कि इसकी गिवन इन्फॉर्मेशन देखनी है, क्या है, 500 वाट इसकी पावर गिवन है हमें, उसने बता दिया एक दिन में 10 घंटे चलता है, तो टाइम 10 आवर्स, ठीक है, पर डे, दैट मीन कितने घंटे चलेगा, कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए, 30 डेज चलता है, ठीक है, 10 आवर्स चलता है एक दिन में, ठीक है जी, बट क्या है 30 डेज के लिए चल रहा है, ठीक है। तो एक दिन के 10 घंटे हैं, तो 30 दिन में कितने हो गए, दैट इज 300 आवर्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या गिवन है मुझे, नेक्स्ट उसने मेरे को बताया कि 1 किलोवाट आवर का जो रेट है, ठीक है, वो रेट कितना है, 2.50 है, ठीक है। तो मुझे बिल बनाना है, तो बिल बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, दैट यू नो कि जो बिल है वो एनर्जी का आता है कि हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, तो एनर्जी निकालनी पड़ेगी। एनर्जी कहाँ से निकलेगी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, तो पावर कितनी है, दैट इज 500 वाट, ठीक है। अब वाट है तो क्या करूँ उसके, किलो वाट बनाओ, ठीक है। तो पावर हमारे पास क्या है, वाट में है, ठीक है जी। तो इसके क्या करने पड़ेंगे जी, हमें किलो वाट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो किलो वाट बनाने के लिए मैं क्या करूँ जी, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, देन दैट विल गिव यू 1/2, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इनटू टाइम, टाइम कितना है हमारा 300 घंटे, तो ये कितना आ गया 2, यहाँ से कट गया 150, तो एनर्जी कितनी आ गई 150 किलोवाट, ओके। तो ये तो आ गई एनर्जी कंज्यूम। अब करना क्या है, हमें रेट बनाना है इसका, ठीक है। तो कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट कितनी है, रुपीज 2.50 है, तो मेरे कितने हैं 150 किलोवाट आवर, तो इसकी कितनी होगी 2.50 इंटू 150, ओके, दैट इज इक्वल टू कितने रुपए हो गए जी, कितना खर्चा हुआ हमारा 375 रुपीज का, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने अपना बिल निकाल लिया, ठीक है जी। तो ये तो थे हमारे बिल के न्यूमेरिकल्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम
कौन सा जो फॉर्मूला है, ठीक है, रेलिवेंट है, हम कैसे यूज़ करें पावर का, तो उसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे कि मेरे पास स्टेटमेंट में गिवन है कि 220 वोल्ट और 100 वाट, ठीक है जी, बल्ब इज कंज्यूम्ड, उसने बता दिया, ठीक है, इज नॉट कंज्यूम, सॉरी, इट इज कनेक्टेड, ओके, इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई, ठीक है तो रेटिंग इसकी क्या है 220 वोल्ट 100 वाट, इसको मैंने 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया। तो करना क्या है जी आपको, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब। तो आपको बल्ब की पावर निकालनी है कि वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। कैसे निकालेंगे, अब वही चीज आ गई ना, देखो अब वोल्टेज जो है मैक्सिमम रेटिंग से आपको पता लग गया ना, रेटिंग का मतलब क्या है, मैक्सिमम आप इसको 220 वोल्ट पे जब ऑपरेट करोगे तो ये 100 वाट कंज्यूम करता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पावर सेम ही हो जाएगी, ठीक है, कि 100 वाट दिया तो वो है जी 100 वाट की पावर होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 220 वोल्ट 100 वाट का मतलब ये है कि अगर आप इसको 220 वोल्ट पे ऑपरेट करते हो फिर ये 100 वाट पावर जो है वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। बट अगर आप इसको 110 वोल्ट पे चलाओ, ठीक है, 110 वोल्ट पे ऑपरेट करोगे तो फिर ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, हमें वो चीज यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। दैट यू नो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, मुझे पहले इसकी रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो रेजिस्टेंस क्या है, वी स्क्वायर बाय पी, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ऐसा फैक्टर है जो मटेरियल की ही है, ठीक है। तो वो मटेरियल की है मतलब उस बल्ब की उतनी ही रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसकी रेजिस्टेंस फाइंड की, ठीक है, बिकॉज आर जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है जी, फॉर दैट डिवाइस। तो आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर बाय पी, ओके। तो वी कितना है हमारा 220 वोल्ट, ठीक है, तो पावर कितनी है हमारी 100 वाट, ठीक है। 220 वोल्ट और 100 वाट पे जब मैं इसको ऑपरेट करती हूँ तो वो कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, मुझे पहले वो कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। तो मैंने ये रेजिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट कर ली, दैट इज ऐसे ही रख लेते हैं, चलो आगे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और यू कैन से 484 ओम, ठीक है, इतनी रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मुझे नई वोल्टेज जो गिवन है, ठीक है, वी प्राइम कितनी है, कि मैंने 110 वोल्ट पे इसको ऑपरेट किया। अब मैंने इसको ऑपरेट किया 110 वोल्ट पे, पावर मैंने फाइंड करनी है, तो रेजिस्टेंस ये कितनी ऑफर कर रहा है 484, रेजिस्टेंस तो डिवाइस की भाई सेम ही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब पावर फाइंड की, सॉरी पावर का फॉर्मूला लगाया, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ओके। तो अब नई वोल्टेज ये है, ठीक है, नई पावर मुझे फाइंड करनी है, ओके। दैट मीन क्या है कि मुझे क्या है, पावर फाइंड करनी है, तो मैंने यहाँ पे सीधी वैल्यूज पुट कर दी, 110 इंटू 110 बाय 484, ओके। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे देन दैट विल गिव यू 25 वाट, ठीक है, 25 वाट जो है हमारा आंसर है, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो ही गया होगा कि रेजिस्टेंस जो है अगर क्या है कांस्टेंट रह रही है, ठीक है, वोल्टेज क्या है हमारे पास चेंज हो गई है, तो करंट का यहाँ कोई रोल नहीं था, तो हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया सिंपली, ठीक है जी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो ऐसा ही मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, ठीक है जी, जिसका आप सोल्यूशन निकालना, ठीक है जी, इस वीडियो की हेल्प से सोल्यूशन निकालना और मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना कि आपका कितना आया, ठीक है। देन आई विल डेफिनेटली टेल यू कि आपने उसको रॉन्गली सॉल्व किया या राइटली किया, ठीक है जी। तो इसके लिए ये न्यूमेरिकल है आपका कि 2 बल्ब हैं, ठीक है, 2 बल्ब ए एंड बी, ओके, आर रेटेड 100 watt, 120 volt and 10 watt, 120 volt respectively, ठीक है। then they are connected in parallel, ठीक है, तो ये पैरेलल में मैंने कनेक्ट किए हैं, they are connected in parallel, okay, across 120 वोल्ट में ही मैंने इसको किया है, ठीक है। then find current इन ईच बल्ब, हर बल्ब का करंट फाइंड करना है, ठीक है।
and which bulb will consume more power। तो आपको बताना है कि किस बल्ब ने होमवर्क है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है जी, इस वीडियो के जरिए आप इसको सॉल्व कीजिए, देन सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिए। देन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई कि वेदर यू हैव कैलकुलेटेड दैट रॉन्गली और राइटली। देन जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हम यूज़ करते हैं फ्यूज़ वायर, ठीक है, फ्यूज़ वायर में हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो कॉमनली कौन सा यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, दैट इज़ बेसिकली लेड एंड टिन और जिंक का अलॉय जो है हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अलॉय ऑफ दिस मेटल। ठीक है, फ्यूज़ वायर को हमने डिस्कस किया था डीपली। ठीक है जी, एंड दैट यू नो कि फ्यूज़ वायर जो है उसकी अलग अलग रेटिंग होती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे लगानी है, कितना करंट वहाँ पे मैक्सिमम फ्लो कराना है। ठीक है जी, उसके उसके अकॉर्डिंगली हम उस तरह की फ्यूज़ वायर जो है वहाँ पे यूज़ करते हैं। ये अलग अलग रेंज की आती हैं, डिपेंड करता है कि आपको उस सर्किट में किस डिवाइस को ऑपरेट कराना है, हैवी को कराना है या लाइट को कराना है। उसके अकॉर्डिंगली हम फ्यूज़ वायर जो है उसकी रेटिंग जो है वो चूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि जो बल्ब है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें हम गैसेस फिल करते हैं, नॉट गैसेस, तो वो मेनली कौन सी गैसेस होती हैं। ठीक है जी, तो जो इसका आंसर है, ठीक है जी, इसका आंसर क्या है जो मेनली हम यूज़ करते हैं, दैट इज ऑफ इनएक्टिव नाइट्रोजन। इनएक्टिव नाइट्रोजन होती है, या फिर क्या है, आर्गन। आर्गन गैस जो होती है उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये आंसर थे हमारे प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे उनके। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो वीडियो है दैट विल आल्सो बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल्स ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्चुअल टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप ये सारी प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो भी और ये वीडियो देखिए और इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि हम कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल पोर्शन जो है उस पर हमारी ग्रिप जो है अच्छी तरह से बना सकें। और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए ये आपके चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।